नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तीन लाख की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की आय सीमा। अनुदानित संस्थानों के रिटायर्ड शिक्षकों कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। राम मंदिर जमीन मामले में प्रभारी मंत्री ने कहा जल्द सच आएगा सामने। बसपा मुखिया मायावती बोली सपा को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं। प्रधानों व पंचों को 18 व 19 जून को दिलाई जाएगी वर्चुअल शपथ। सीतापुर में हरियाणा की शराब का जखीरा किया गया बरामद। डीएम, एसपी व विधायक ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का मुआयना। अब 22 जून तक होगी गेहूं की खरीद, डीएम ने दिए जरूरी निर्देश। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की परवरिश के लिए जिन अभिभावकों या संरक्षकों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें 4,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे निराश्रित हुए बच्चों के लालन पालन व शिक्षा दीक्षा में कोई कमी न रहे, इसी मकसद से यह योजना लागू की गई है। उत्तर प्रदेश के 100 अनुदानित संस्थानों के रिटायर्ड शिक्षकों व अन्य शिक्षणेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ पाने का हकदार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने करार दिया है। न्यायमूर्ति इरशाद अली ने यह अहम फैसला यूपी बेसिक शिक्षा संघ समेत सैकड़ों अन्य शिक्षकों व कर्मियों की 66 याचिकाओं पर सुनाया। ये याचिकाएं 2009 व इसके बाद दायर की गई थीं। अदालत ने कहा कि याचियों की नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को लागू नई पेंशन योजना से काफी पहले की थी, इसलिए ये पुरानी पेंशन के हकदार हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले के आरोप पर योगी सरकार में बाल विकास कल्याण एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाना गलत है, वो भी उस पर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है जो त्याग की मिसाल है। मामले की सच्चाई के लिए लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। स्वाति सिंह गुरुवार को सीतापुर दौरे पर आई थीं। उन्होंने सिधौली और गोंदलामऊ ब्लॉक में अफसरों के संग बैठकें कर टीकाकरण समेत अन्य कार्यों की समीक्षा कर प्रगति जानी। बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, डीडीओ राकेश पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा आदि मौजूद थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह दूसरी पार्टी से निष्कासित और प्रभावहीन हो चुके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब आए दिन मीडिया में बने रहने के लिए दूसरी पार्टी से निष्कासित छोटे छोटे कार्यकर्ताओं आदि को भी सपा मुखिया को कई बार खुद पार्टी में शामिल कराना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि सपा मुखिया को अब अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं रहा है। गांव की नई सरकार चुने जाने के बाद शपथ लेने से वंचित जनप्रतिनिधियों के शपथ समारोह के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। शासन के फरमान पर 18 व 19 जून को नवनिर्वाचित प्रधानों व पंचों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ वर्चुअल तरीके से होगी। फिर 20 जून को नवनिर्वाचित प्रधान व पंच अपनी ग्राम पंचायतों में पहली बैठक कर विकास कार्यों का खाका खींचेंगे। शपथ दिलाने के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा बाकायदा ब्लॉकवार नोडल अफसर भी नामित कर दिए गए हैं। मोटर वाहन दुर्घटना में क्लेम दिलाने में देरी से खफा अधिवक्ताओं ने न्यायिक अफसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मसले को लेकर अधिवक्ताओं ने 18 से 25 जून तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का
ऐलान किया है। यह फैसला गुरुवार को बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित बैठक में अधिवक्ताओं ने लिया। वकीलों ने कहा, अगर उनकी समस्या निस्तारित नहीं हुई तो बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। सीतापुर में पुलिस प्रशासन व आबकारी महकमे के लाख जतन के बाद भी अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। तालगांव थाना इलाके के खैरुल्लापुर गांव में पुलिस व आबकारी की संयुक्त कार्रवाई में वीरेश कुमार पुत्र विद्या प्रकाश के घर से हरियाणा प्रांत के करीब 4,833 पौवा और 2,950 नकली बार कोड भी बरामद किए गए हैं। टीम ने लखनऊ के ठाकुरगंज थाना इलाके के दौलतगंज निवासी शुभम जायसवाल पुत्र रामकिशोर व तालगांव कोतवाली के मानपुर कौड़िया निवासी प्रमोद कुमार भार्गव पुत्र स्वर्गीय शंभू दयाल को हिरासत में लिया है। बरामद शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सीतापुर में कोरोना कर्फ्यू के बीच बार बालाओं के डर्टी डांस का वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बार बालाओं का यह मंच सकरन थाना इलाके के सैदापुर की प्रधान मीना सिंह के लड़के गोलू सिंह के तिलक समारोह में बुधवार की रात सजाया गया था। समारोह में बार बालाओं के लटके झटकों का ग्रामीण न सिर्फ जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, बल्कि अपने मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं। उन्हीं में से किसी ग्रामीण ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। प्रधान के इस गैर जिम्मेदाराना कारगुजारी की जमकर आलोचना भी हो रही है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने पर गांजर इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ से निपटने की तैयारियों को परखने डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी व बाढ़ खंड के इंजीनियर गुरुवार को रामपुर मथुरा इलाके के अखरी गांव पहुंचे। वहां हो रही कटान और तटबंध का मुआयना करते हुए विशेष निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। यहां बनी पूरी सड़क कटकर नदी में समा गई है। बाढ़ की संभावना को देखते हुए विधायक व जिलाधिकारी ने अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने में तेजी लाने की बात कही। डीएम ने कहा, लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाने की तैयारी कर ली जाए। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा, एसडीएम सुरेश कुमार, तहसीलदार अशोक कुमार आदि मौजूद थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह गुरुवार को गए तो थे ब्लॉक रामपुर मथुरा के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने, लेकिन तटबंध के रास्ते पर उनकी गाड़ी दलदल में फंस गई। फिर क्या था, उन्होंने वाहन वहीं पर छोड़ पैदल ही तटबंध की राह पकड़ ली। हालांकि बाद में ग्रामीणों से धक्का परेड करवा के दलदल में फंसे वाहन को निकलवाया गया। उनके साथ सेवता विधायक ज्ञान तिवारी भी मौजूद थे। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने सीएससी रामपुर मथुरा को 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए हैं। इससे कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की जिंदगी बचाने में स्वास्थ्य विभाग को मदद मिलेगी। विधायक ने कहा कि यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रामपुर मथुरा के गरीब तबके के जरूरतमंदों को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करेगा। एक मशीन के साथ 2 मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि और भी संसाधन बढ़ाए जाएंगे। विधायक ने बताया, रेउसा सीएससी को भी 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। लहरपुर कोतवाली इलाके में रेलिंग विहीन मस्जिदिया पुल के गुजर रही एक पिकअप बेकाबू होकर शारदा सहायक नहर में जा गिरी।
पावर कारपोरेशन के 4 ट्रांसफार्मर लादकर पिकअप बिस्वा से लहरपुर जा रही थी। पुलिस व पावर कारपोरेशन के अफसर आप स्थानीय गोताखोरों की मदद से लहर में गिरी पिकअप को निकलवाने में जुटे हुए हैं, लेकिन वाहन कौन चला रहा था और उस पर कितने लोग सवार थे इसका पता नहीं चल सका। हालांकि पुलिस पड़ताल में जुटी है। ब्लॉक परसेंडी के बड़ा गांव भुर्जिया का रास्ता रेलवे ने बंद कर दिया है। आवागमन में मुश्किलें होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें रेलवे विभाग द्वारा गांव का रास्ता खुलवाए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर जयप्रकाश, राजकुमार, विजय कुमार, शिवनाथ, रिंकू, सुरेंद्र, अशोक, यशपाल, कुलदीप, राहुल, दिलीप कुमार, धीरज, संदीप, लालता, हरिचरण, महादेव, सुधाकर, राम कुमार, दयाशंकर, लाला, महादेवी, हरिचरण आदि मौजूद थे। सीतापुर में वैक्सीनेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 ब्लॉक मछरेटा, मिश्रिक, सिधौली, कसमंडा, परसेंडी एवं लहरपुर क्लस्टर बनाए गए हैं। इन क्लस्टरों में लोगों को जागरूक कर टीके लगवाए जाएंगे। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज बताते हैं कि शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी पात्रों का टीकाकरण होगा। इसके लिए समय से माइक्रो प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ब्लॉक बिस्वा की ग्राम पंचायत शाह जलालपुर में दलित उत्पीड़न के मामले में कमलापुर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भाकपा माले द्वारा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कॉमरेड अर्जुनलाल, संतलाल, गया प्रसाद आदि ने मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कराए जाने की मांग उठाई है। नैमिषारण्य तीर्थ के पावन चक्र तीर्थ पर पुनः 5 कोड़ों से दिव्य और भव्य आरती बुधवार से प्रारंभ हो गई। कोविड के मद्देनजर सरकार के दिशा निर्देशों के चलते चक्र तीर्थ आरती के अष्टकोणीय स्वरूप को संक्षिप्त कर दिया गया था। सनातन ऋषि सत्संग महाआरती सेवा समिति द्वारा कोरोना काल में आरती तीर्थ के एक कोने से ही की जा रही थी। सरकार द्वारा बीते दिनों कोविड दिशा निर्देशों में ढील के चलते चक्र तीर्थ के 5 कोनों से आरती प्रारंभ की गई। इस मौके पर मिश्रिक एसडीएम गिरीश झा, तहसीलदार राजेंद्र गुप्ता, भास्कर मिश्रा, मनोज पांडे, सभासद कमलकांत मिश्रा, सुनीत पांडे, शैलेंद्र शास्त्री, पुरुषोत्तम शर्मा, भास्कर शास्त्री, सचिन पांडे, विवेक दीक्षित, घनश्याम अग्रवाल आदि मौजूद थे। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय की अंतिम तिथि 15 जून के स्थान पर 22 जून निर्धारित की गई है। इस दौरान यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि क्रय केंद्रों एवं भंडार स्थलों पर गेहूं के भीगने की संभावना न हो। क्रय केंद्रों पर वास्तविक किसानों से ही खरीद हो तथा इसका लाभ बिचौलिए न उठाएं। खेतों में अपनी गेहूं की फसल उगाने में खूब मेहनत की और पसीना भी बहाया। उपजाऊ फसल का वाजिब दाम पाने के लिए काश्तकारों ने सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं बेचा। बावजूद इसके उनके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है। ऐसे में काश्तकारों ने नैमिषारण्य थाना पहुंचकर केंद्र प्रभारी के खिलाफ तहरीर दी है। यह मामला नैमिषारण्य के ठाकुर नगर केंद्र का है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक अजय कुमार लल्लू द्वारा जनपद सीतापुर के नगर अध्यक्षों के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है। बिस्वा नगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व समाज सेवी अमरनाथ मेहरोत्रा को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। श्री मेहरोत्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता व पूर्व विधायक स्वर्गीय राम कुमार भार्गव के अति निकट थे। उनके मनोनयन पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष आशीष गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल करीम अंसारी, काशीराम भार्गव, सुबी खान, रामदास भार्गव, मोहम्मद परवेज, रमेश चंद गौड़, रजनीश मिश्र, मदन बिहारी गुप्ता, विजय अवस्थी, अरुण नाथ सिंह, नरेश गौड़ आदि ने हर्ष व्यक्त किया है।
प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव हत्या के मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। रालोद जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि इस मसले पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र भेजा गया है। एआईएमआईएम के जिला संयुक्त सचिव रामलखन जायसवाल ने लहरपुर के मोहल्ला बहलोलपुर की बिजली व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि व्यवस्था दुरुस्त कराने को लेकर हमारा अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक विद्युत विभाग लहरपुर नगर की जर्जर व लचर विद्युत समस्याओं का संज्ञान नहीं लेता है। आदर्श तहसील मोहाली के परिसर में वकीलों और आगंतुकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बार एसोसिएशन मोहाली के अध्यक्ष भूपेंद्र दीक्षित ने बताया 6 महीने पहले तहसील को स्थानांतरित किया गया था और आज तक यहां पेयजल के लिए हैंडपंप की व्यवस्था नहीं है। वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। यहां पर बारिश के समय में कीचड़ भर जाता है। समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे बार अध्यक्ष ने बताया, धरना तब तक चलेगा जब तक कि इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है। इस मौके पर मंत्री नीरज मिश्रा, नितेश सिंह, अतुल सिंह, राजेश मिश्रा, जगन्नाथ प्रसाद, हरिहरन दीक्षित, अभय मिश्रा, अंकित पांडे आदि मौजूद थे। थाना रामपुर मथुरा इलाके के टिकठा गांव में रहने वाले रफीक पुत्र मुस्तकीम के घर के पीछे से चढ़कर बुधवार की रात चोर भीतर दाखिल हुए। चोरों ने घर से लगभग 2 लाख के जेवर और 70,000 की नकदी पार कर दी। गृह स्वामी ने घटना की लिखित सूचना पुलिस को दी है। आपको बता दें कि विगत एक पखवाड़े से इलाके में चोरी की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। बेखौफ चोर सिलसिलेवार घटनाओं को अंजाम देकर इलाकाई पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। लहरपुर तहसील क्षेत्र के रावल अदेसर में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन सीतापुर आंख अस्पताल के सौजन्य से किया गया। शिविर में 130 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया, जिनकी जांच आंख अस्पताल सीतापुर से आए डॉक्टर विनीत सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत की। इस मौके पर 20 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु योग्य पाया गया, जिन्हें आंख अस्पताल की गाड़ी से सीतापुर भेजा गया। इस मौके पर सारिक खान, जावेद खान, इकरार खान, कमलेश राजवंशी, राम सागर आदि लोग मौजूद थे। सकरन थाना क्षेत्र के सोहरिया गांव निवासी रामकिशोर यादव के घर से चोर 30,000 की नकदी समेत एक बैटरी, एक सोलर प्लेट व अन्य सामान चोरी कर ले गए। गृह स्वामी का दावा है कि आहट पर जगते हुए टॉर्च लगाई तो रोशनी में एक चोर को पहचान लिया। हालांकि चोर भाग गए। रामकिशोर ने 2 अज्ञात व 1 नामजद समेत 3 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए चंदे से भूमि की खरीद के संबंध में की गई आर्थिक अनियमितताओं की जांच करने का निवेदन राष्ट्रपति से किया गया। इस मौके पर धीरेश कश्यप, अब्दुल कयूम अंसारी, श्रीश चंद्र शुक्ला, रामफल चौधरी, उपदेश गुप्ता, नफीस अहमद, रामपाल यादव, राजीव शर्मा, शिशिर वाजपेयी आदि मौजूद थे। महमूदाबाद के दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान जैन साधुओं का बिहार श्रावस्ती की ओर हुआ। श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ जयकारे लगाते हुए जैन साधुओं का पदविहार संपन्न कराया। गुरुवार को पदविहार से पूर्व आचार्य विमर्श सागर ने जैन मंदिर में धर्म सभा को संबोधित किया। फिर बिहार में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पाद प्रक्षालन और आरती कर जैन साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। बजाजा मार्ग, रमकुंडा चौराहा, नूरपुर, सिमरी होते हुए संघ को पर्वतपुर स्थित प्राइमरी विद्यालय में पहुंचाया। इस दौरान मनोज जैन, आकाश जैन, नेमीचंद जैन, राजन जैन, रत्नेश जैन, चंद्र कुमार जैन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष मौजूद थे। खैराबाद से कसरैला मार्ग होते हुए बिसुआ बाईपास पर इस समय राहगीरों का निकलना मुश्किल हो रहा है। जरा सी बारिश में रोड पर बने गड्ढों में पानी भर जाता है, जिस कारण हादसे की संभावना बनी रहती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि
बिस्वा बाईपास बदहाल होने के कारण वाहन कस्बे में होकर निकलते हैं और अक्सर जाम लग जाता है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।